एक और जहां पूरे देश के विपक्ष के नेताओं के बीच एक होने की कवायद तेज है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मोदी 24 प्लान भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। 24 के चुनाव में फिर से एक बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ केंद्र में आवे, इसके लिए मोदी प्लान प्रारंभ किया जा चुका है। मोदी प्लान का पहला एकमात्र उद्देश्य यह है कि विपक्ष की पार्टियों में एकता नहीं हो। इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, उन हथकंडों को भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। साथ ही साथ विपक्ष पर तेज हमला भाजपाई के द्वारा किया जाता रहना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के द्वारा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, अन्य विपक्षी पार्टियां सब पर ईडी सीबीआई के अलावे अन्य तरह तरह के आरोप लगाए जाते रहे। कांग्रेस पर जबरदस्त आरोप पिछले 8 साल से लगाए जाते रहे हैं। अब बिहार में चूंकि भाजपा की जड़ कमजोर हो गई, नीतीश कुमार भाजपा से त्यागपत्र देकर महागठबंधन में चले गए। महागठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा ने डोरा डाला उपेंद्र कुशवाहा पर, और उपेंद्र कुशवाहा को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। मुकेश सहनी जिन्हें भाजपा ने आउट किया, फिर वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर उन्हें अपने साथ मिलाया। पशुपति पारस और चिराग पासवान पहले से भाजपा के साथ हैं। कह सकते हैं आप कि बिहार में अपने आप को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और उपेंद्र कुशवाहा यानी कुशवाहा मत, दूसरे ओर मुकेश सहनी यानी निषाद वोट, और तीसरी ओर दलित वोट के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान को अपने साथ किया है। चूंकि बिहार में अकेले रह गई भारतीय जनता पार्टी जातिगत आंकड़े को मिलाने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पर हमला तेज है। बिहार के महागठबंधन के सबसे मजबूत पार्टी राजद पर हमला तेज है। ईडी सीबीआई आदि का प्रहार जारी है। टीवी चैनल हो या डिबेट हो या कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष पर हमेशा निशाना साधा जाना, यह मोदी प्लान के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि आम जनता के बीच में विपक्ष की इतनी निंदा की जाए कि आम जनता को ऐसा लगने लगे कि विपक्ष में जितने हैं सब घोटालेबाज हैं, चोर हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत आगे ले जा रही है और देश के हित की काम की जा रही है, और विपक्ष ने देश को लूटा है, गरीबों को लूटा है, लोगों के हित की काम नहीं की है। यह प्रचार प्रसार भाजपा के द्वारा तेजी से किया जाता रहा है। विपक्ष मजबूत होना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान उन मजबूती को कमजोर करने में लग जाती है। इधर मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में दिल्ली में जेल चले गए, सत्येंद्र जैन जेल चले गए। आप पार्टी पर भी हमला भाजपा का तेज है। जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप पार्टी की बात अगर की जाए तो देश में कहीं न कहीं आप पार्टी ने अपनी पहचान बना ली। पंजाब जीतकर आप पार्टी ने अपने बढ़ते जनाधार का सिक्का जमा दिया। फिर क्या था, भाजपा के द्वारा हमला तेज हुए और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी के अलावे सीबीआई के शिकंजे में दबोच दिया गया। उसी प्रकार बिहार में लालू के परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। ईडी की छापेमारी भी हुई, सीबीआई की जांच पूछताछ भी हुई, छापेमारी हुई। अब आप यही कह सकते हैं कि कांग्रेस चूंकि
चाहती है कि सारे दल को मिलाकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन छवि इतनी जनता के बीच में अन्य पार्टियों की खराब कर देनी है भाजपा संगठन के द्वारा, ताकि कांग्रेस को भी इन बदनाम पार्टी से हाथ मिलाने में सोचना पड़े। यानी विपक्ष जो एक होना चाहती है, विपक्ष स्वतः कमजोर हो जाएगी। यह मोदी प्लान के तहत है। मोदी प्लान के तहत प्रोपगंडा, प्रचार, तेजी से प्रचार किया जाना, सारे पार्टियों को बदनाम करना, यह मोदी प्लान के तहत है। आप यह कह सकते हैं कि 24 के आने वाले चुनाव की तैयारी भाजपा ने अभी से ही करनी प्रारंभ कर दी है। देश विदेश घूमकर मोदी जी अपनी छवि को निखार रहे हैं और देश के अंदर में सारे विपक्ष चाहे जो भी हों सब घोटालेबाज और चोर हैं। अब भाजपा और भाजपा के साथ साठगांठ रखने वाले सारे पार्टियां ईमानदार और दूध का धुला है। यही प्लान के तहत जनता के बीच में परोसा और दिखाया जाता है। जनता जो सुनती है उस पर विश्वास करती है। अब जनता को विश्वास हो चला है कि देश में भाजपा के अलावे कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो देश को चला सके। इसलिए आप कह सकते हैं कि 24 की तैयारी अभी से हो चुकी है और 24 की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी तय मानी जानी लगी है। लोगों के बीच में माना जाने लगा है। लोग मानने लगे हैं कि 24 में भी सरकार मोदी की ही बनेगी। उम्र का जहां तक तकाजा है तो प्रधानमंत्री बनने में उम्र का कोई तकाजा नहीं है और सांसद विधायक के टिकट लेने में उम्र देखा जाता है। 70 के बाद टिकट नहीं दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उम्र बढ़ जाने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री पद मिलता ही रहेगा जब तक जनता वोट देती रहेगी। तो आप बी प्लान ए प्लान सारे समझ गए होंगे। मैं आपको आगे और भी प्लान के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।